श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त भविष्य पुराण उत्तर पर्व कांचनपुरी व्रत विधि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, एक बार विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार कारक अक्षर पुरुषोत्तम भगवान विष्णु श्वेत द्वीप में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय जगन माता लक्ष्मी ने उनके चरणों में पंचांग प्रणाम कर उनसे पूछा, भगवान, आप भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। महाभाग, मुझ पर भी दया करके आप कोई ऐसा रूप सौभाग्यदायक सर्वोत्तम व्रत बतलाएं जिसके आचरण से समस्त तीर्थ आदि पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाए। भगवान विष्णु बोले, देवी, जिस प्रकार आश्रमों में गृहस्थ आश्रम, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, जलाशयों में समुद्र, देवताओं में विष्णु, मैं तथा स्त्रियों में तुम लक्ष्मी श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार व्रतों में कांचनपुरी व्रत उत्तम है। इस व्रत का पहले भगवती पार्वती ने भगवान शंकर के साथ अनुष्ठान किया था। सीता जी ने भी भगवान श्री राम के साथ इसी व्रत का पालन कर अखंड साम्राज्य प्राप्त किया था। दमयंती के वियोग में राजा नल ने भी इस व्रत को किया था। वनवासी पांडवों ने भी द्रौपदी के साथ इस व्रत का आचरण किया और सभी कष्टों से मुक्त होकर साम्राज्य लाभ किया। भद्रे, यह व्रत स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। रंभा, मेनका, इंद्राणी, शची, सत्यभामा, शांडली, अरुंधति, उर्वशी तथा देवदत्ता आदि श्रेष्ठ स्त्रियों ने इस व्रत का आचरण करके सौभाग्य, सुख और अपने मनोरथ प्राप्त किए हैं। पाताल में नाग कन्याओं ने और गायत्री, सरस्वती एवं सावित्री आदि उत्तम देवियों ने तथा अन्य नारियों ने सभी कामनाओं की पूर्ति की अभिलाषा से इस व्रत का अनुष्ठान किया था। यह व्रत सभी प्रकार के दुखों का नाशक, प्रीतिवर्धक तथा व्रतों में उत्तम है। इसीलिए इस व्रत का मैं वर्णन कर रहा हूँ। इसके अनुष्ठान से ब्रह्म हत्या आदि महापातकों के करने वाले, तोल माप में कमी करने वाले, कन्या बेचने वाले, गो बेचने वाले, अगम्यागमन में लिप्त, मांस भक्षी, अराज्य जराज पुत्र के यहाँ भोजन करने वाले, भूमि का हरण करने वाले आदि पाप कर्मी भी पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाते हैं। इसकी विधि इस प्रकार है। देवी, यह कांचनपुरी व्रत किसी महीने में शुक्ल या कृष्ण पक्ष की तृतीया, एकादशी, पूर्णिमा, संक्रांति, अमावस्या तथा अष्टमी को उपवास पूर्वक किया जा सकता है। व्रती इस दिन कांचनपुरी बनवा कर दान करे। वह पूर्वाहन में नदी आदि के शुद्ध निर्मल जल में स्नान करे। पहले मंत्र पूर्वक पवित्र मृति का ग्रहण कर उसे शरीर में लगाए, फिर जल में गोते लगाए। इस विधि से स्नान कर शुद्ध आत्मा व्रती अपने घर आए और उस दिन किसी पाखंडी, विधर्मी, धृत, शट आदमी से वार्तालाप न करे। अपना हाथ पैर धोकर पवित्र हो आचमन करे। एक उत्तम जल से भरा स्वर्ण युक्त शंख लेकर उस जल को द्वादशाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित कर हरि हरि इस मंत्र का जप कर जल पी ले। शमी वृक्ष से 4 स्तंभों से युक्त एक वेदी बनाए जो 4 हाथ प्रमाण की हो। वेदी को पुष्पमाला, वितान, दिव्य धूप आदि से अधिवासित और अलंकृत कर ले। वेदी में वेदी के मध्य में एक पद्म की रचना करे। मंडल के बीच में सुंदर एक भद्र पद पीठ का निर्माण कराए। भद्रपीठ के ऊपर सुंदर आसन पर लक्ष्मी के साथ भगवान जनार्दन की स्थापना करे। मंडल के अग्र भाग में जल पूर्ण कलश की स्थापना कर उसमें क्षीर सागर की कल्पना करे।
कलश पर 4 पल, 2 पल अथवा 1 पल की कांचनपुरी की स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर स्थापित करें। इसके आगे कदली स्तंभ का और तोरण लगाए। फिर ब्राह्मणों द्वारा उसकी प्रतिष्ठा करें। उस पुरी के मध्य में विष्णु सहित लक्ष्मी की स्वर्णमय प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। पंचामृत से देवेश नारायण और तथा लक्ष्मी को स्नान कराकर मंत्रों का उच्चारण किया करते हुए चंदन पुष्प आदि उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। इंद्रादि लोकपालों की पूजा की यथाक्रम से करनी चाहिए। इंद्रादि लोकपालों की पूजा भी यथाक्रम से करनी चाहिए। विघ्नि विघ्न निवारण के लिए गणपति तथा नवग्रहों का पूजन कर हवन करना चाहिए। तत्पश्चात पायस, सोहाल, फेनी, मोदक आदि का नैवेद्य अर्पित कर देश काल के अनुसार फल भी अर्पण करना चाहिए। 10 दिशाओं में 10 घृत पूरित दीपक प्रज्वलित करें। पुष्पमाला, चंदन आदि पुष्पमाला, चंदन आदि भी चढ़ाए। साथ ही विष्णु सत्व राज पुरुष सूक्त आदि का पाठ करे। 16 सपत्निक ब्राह्मणों में लक्ष्मी विष्णु की भावना कर पूजा करें। अंत में पूजित सभी पदार्थ उन्हें निवेदित कर प्रार्थना करे कि ब्राह्मण देवता भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। शैया दान तथा गौ दान भी करे। जो कांचनपुरी आदि की प्रतिमा पूजित की गई है उसे व्रती देख न सके, इसीलिए वस्त्र से आच्छादित कर अपने नेत्रों को वस्त्र से ढककर दीप के साथ मंडप में ले जाए और आचार्य कहे, आप सभी कामनाओं को देने वाली एवं दुख दुर्भाग्य को दूर करने वाली इस रमणीय कांचनपुरी का दर्शन करें। अनंतर व्रती नेत्र के वस्त्र को हट खोलकर गुरु के सम्मुख पुष्पांजलि देकर उस शुभपुरी का दर्शन करे। तदंतर चांदी, तांबे अथवा किसी शंख में पंचरत्न, गंगा जल, फल, सरसों, अक्षत, रोचना तथा दही मिश्रित अर्घ्य बनाकर भगवान विष्णु को प्रदान करे और प्रार्थना करे, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान लक्ष्मी नारायण, आप इस स्वर्णपुरी के प्रदान करने से मनोवांछित फल पूर्ण करें। नारायण, लक्ष्मीकांत, जगन्नाथ, आप इस अर्घ्य को ग्रहण करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार महातेजस्वी भगवान विष्णु को अर्घ्य देकर भक्ति पूर्वक देवी लक्ष्मी को भी अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और कहना चाहिए कि देवी, आप ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, पार्वती एवं भगवान कार्तिकेय से पूजित हैं। धर्म की कामना से मेरे द्वारा भी आप पूजित हैं। आप मुझे सौभाग्य, पुत्र, धन, पौत्र प्रदान करें। देवी, आप मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्य को ग्रहण कर मुझे सुख प्रदान करें। इस प्रकार व्रत को पूर्ण कर महोत्सव मनाएं एवं रात्रि में जागरण करें। निंद्रा रहित होकर जागरण करने से 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। प्रातः काल निर्मल जल से स्नान कर पितृ और देवताओं की पूजा कर सपत्नीक ब्राह्मणों को वस्त्र देकर भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान कर क्षमा याचना करें। दीन, अंध, बधिर, पंगु आदि सबको संतुष्ट करें। अनंतर पारणा करें। तदंतर मधुर पायस युक्त व्यंजनों से मित्र और बांधवों के साथ भोजन करें। ऐसा करने से व्रती ब्रह्म लोक को प्राप्त कर ब्रह्मा के साथ आनंद में जीवन व्यतीत करता है। अनंतर रुद्रलोक, उसके बाद विष्णु लोक को प्राप्त करता है। देवी, कांचनपुरी नामक यह व्रत पूर्व समय में तुमने भी किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से त्रिलोक के पूजित मुझे स्वामी के रूप में तुमने प्राप्त किया। कन्यादान एवं ब्राह्मणों की
परिचर्या का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, जो विवाह करने योग्य कन्या को अलंकृत कर ब्रह्म विधि से सुयोग्य वर को प्रदान करता है, वह 7 पूर्व और 7 आगे आने वाली पीढ़ियों को तथा अपने कुल के सभी मनुष्यों को भी इस कन्यादान के पुण्य से तार देता है। इसमें संदेह नहीं है। जो प्रजापत्या विधि के द्वारा कन्यादान करता है, वह दक्ष प्रजापति के लोक को प्राप्त करता है। वह अपना उद्धार कर अपार पुण्य प्राप्त करता है तथा अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। जो पृथ्वी, गौ, अश्व, गज का दान हीन वर्ण को करता है, वह घोर नरक में पड़ता है। शुल्क लेकर कन्या का दान करने वाला घोर नरक प्राप्त करता है और हजारों वर्षों तक अपवित्र लाला भक्षण करता हुआ नरक में जीवन यापन करता है। इसीलिए स्वर्णा कन्या स्वर्ण को ही प्रदान करनी चाहिए। ब्राह्मण के बालक अथवा किसी अनाथ को जो चूड़ाकर्म, उपनयन आदि संस्कारों से संस्कृत करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अनाथ कन्या का विवाह कराने वाला स्वर्ग में पूजित होता है। पूर्वजों ने कहा है कि जो कन्या दान के साथ प्रदीप्त शुद्ध स्वर्ण का दान करता है, वह द्विगुणित कन्या दान का फल प्राप्त करता है। कन्या की पूजा से विष्णु की पूजा के समान पुण्य होता है। महाराज, पृथ्वी पर ब्राह्मण ब्राह्मण ही देवता है। स्वर्ग में ब्राह्मण ही देवता है। इतना ही नहीं, तीनों लोकों में ब्राह्मण से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्राह्मणों में यह शक्ति है कि वे मंत्र बल के प्रभाव से देवता को अदेवता और अदेवता को देवता बना देते हैं। इसीलिए महाभाग ब्राह्मण की सदा पूजा करनी चाहिए। देवगण ब्राह्मण से ही पूर्व में उत्पन्न हुए, ऐसा स्मृतियों का कथन है। संपूर्ण जगत ब्राह्मण से ही उत्पन्न है, इसलिए ब्राह्मण पूज्यतम है। देवगण, पितृगण, ऋषिगण जिसके मुख से भोजन करते हैं, उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। धर्मज्ञ ब्राह्मणों का कल्याण करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक में पूजित होता है। जब प्रत्यक्ष देवता ब्राह्मण संतुष्ट होकर बोलते हैं, तो यह समझना चाहिए कि परोक्ष में देवताओं की ही यह वाणी है। उसी से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अतः सदा ब्राह्मण की सेवा करनी चाहिए। दान की महिमा और प्रत्यक्ष धेनु दान की विधि। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपके श्री मुख से मैंने पुराणों के विषयों को सुना, व्रतों को भी मैंने विस्तार पूर्वक सुना, संसार की असारता को भी मैंने समझा। अब मैं दान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। दान किस समय, किसको, किस विधि से देना चाहिए, यह सब बताने की कृपा करें। मेरी समझ में दान से बढ़कर अन्य कोई पुण्य कार्य नहीं है, क्योंकि धन चोरों द्वारा चुराया जा सकता है। धनिकों का धन चोरों द्वारा चुराया जा सकता है अथवा राजा द्वारा छिनवाया जा सकता है। अतः धन रहने पर दान अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मृत्यु के उपरांत धन आदि वैभव व्यक्ति के साथ नहीं जाते, परंतु ब्राह्मण को दिया गया दान परलोक में पाथ्य बनकर उसके साथ जाता है। होष्ट पुष्ट बलवान शरीर पाने से भी कोई लाभ नहीं है। जब तक कि किसी का उपकार न करें, उपकारहीन जीवन व्यर्थ है।
इसीलिए एक ग्रास से आधा अथवा उससे भी कम मात्रा में किसी चाहने वाले व्यक्ति को दान क्यों नहीं किया जाता। इच्छा अनुसार धन कब और किसको प्राप्त हुआ या होगा, धर्म अर्थ तथा काम के विषय में धर्म अर्थ तथा काम के विषय में सचेष्ट होकर जिसने प्रयत्न नहीं किया, उसका जीवन लोहार की धोखनी की भांति व्यर्थ ही चलता है। जिस व्यक्ति ने न दान किया, न हवन किया, तीर्थ स्थापन स्थानों में प्राण नहीं तीर्थ स्थानों में प्राण नहीं त्यागा, स्वर्ण अन्न वस्त्र तथा जल आदि से ब्राह्मणों का सत्कार नहीं किया, तो वही व्यक्ति जन्म जन्म में अन्न वस्त्र रहित रोग से ग्रसित हाथ में कपाल लेकर दर दर भटकता हुआ रचना याचना करता रहता है। अनेक प्रकार के कष्टों को सहकर प्राणों से भी अधिक प्रिय को धन एकत्र किया गया है। प्राणों से भी अधिक प्रिय जो धन एकत्र किया गया है, उसकी एक ही सुगति है दान। शेष भोग और नाश तो प्रत्यक्ष विपत्तियां की ही हैं। उपभोग से और दान से धन का नाश नहीं होता, केवल पूर्व पुण्य के क्षीण होने से ही धन का नाश होता है। मरणोपरांत धन पर अपना स्वामित्व नहीं रह जाता, इसीलिए अपने हाथ से ही सुपात्र को धन का दान कर लेना चाहिए। राजन, दान देने के अनेक रूप हैं। इस विषय में व्यास, वाल्मीकि, मनु आदि महापुरुषों ने पहले ही बतलाया है कि पूर्व जन्म में किए गए व्रत, दान एवं देव पूजन आदि पुण्य कर्म ही दूसरे जन्म में फलीभूत होते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान विष्णु, शिव एवं ब्राह्मणों की प्रसन्नता के लिए जो दान जिस विधि से देना चाहिए, वह उस विधि का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण महाराज ने कहा, महाराज, जो गौ, भूमि और सरस्वती, ये तीन दान सभी दानों में श्रेष्ठ और मुख्य है। ये अति दान कहे गए हैं। गायों के धोने, पृथ्वी को जोत कर अन्न उपजाने और विद्या के पढ़ने पढ़ाने से 7 कुलों का उद्धार होता है। अब मैं दान देने योग्य गौ के लक्षणों और गोदान की विधि बता रहा हूँ। महाराज, सुपुष्ट, सुंदर, सवत्सा, पयस्वनी और न्यायपूर्वक अर्जित धन से प्राप्त गौ श्रेष्ठ ब्राह्मण को देना चाहिए। वृद्धा, रोगिणी, वंध्या, अंगहीन, मृतवत्सा, दोषिला और दुग्ध रहित तथा अन्याय पूर्वक प्राप्त गौ का कभी दान नहीं करना चाहिए। राजन, किसी पुण्य दिन में स्नान कर, पितरों का तर्पण कर, भगवान शिव और विष्णु का घी और दूध से अभिषेक करने के बाद सोने के सिंग युक्त रौप्य खुर वाली कांस्य के दोहन पात्र सहित सवत्सा गौ का पुष्प आदि से भली भांति पूजन करना चाहिए। उसे वस्त्र तथा माला आदि से अलंकृत कर लें। गौ को पूर्व या उत्तराभिमुख खड़ा करना चाहिए। अनंतर दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को गौ का दान करना चाहिए और प्रार्थना पूर्वक इस प्रकार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। गावो ममाग्रतः संतो गावो में संतु पुष्टतः, गावो में हृदये संतु गवाम मध्ये वसाम्यहम्। गाय की पूंछ पकड़कर हाथी का सूंड, घोड़े का कान और
दासी के सिर का स्पर्श कर और मृग चर्म की पूंछ पकड़कर दान करना चाहिए। जब ब्राह्मण गाय लेकर जाने लगे और तो उसके पीछे पीछे 8-10 कदम तक जाना चाहिए, और इस विधि से जो व्यक्ति गोदान करता है उसे सभी प्रकार के अभिष्ट फल प्राप्त होते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 7 जन्मों में किए गए पाप का उसी क्षण नाश हो जाता है। राजन, यह विधि दक्ष दक्ष प्रजापति के लिए भगवान विष्णु ने कही है। गोदान करने वाला चतुर्दश इंद्रों के समय तक स्वर्ग में निवास करता है। यह गोदान सभी पापों को दूर करने वाला है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। गोदान ही एक ऐसा दान है जो जन्म जन्मांतर तक फल देता रहता है। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। कथा को विराम दिया।